महाराज की जय हो। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संतों ने जगाया है इस जीव को, बड़ा समझाया भी है। और बात तेरे काम न आवे, रमता सेती लाग रे। क्या सोवे गफलत के माते, जाग जाग उठ जाग रे। लेकिन हम प्रयत्न नहीं करते हैं, हम प्रयास भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं। बातों से या ऊपर के लिबास की कथाओं से उद्धार नहीं होगा जब तक आपके भीतर में, आपके हृदय में मालिक के नाम की मोहब्बत प्रीत पैदा ना होगी, प्यास ना होगा तो आपकी बात नहीं बनेगी। संत आते हैं जन्म जन्म के दुखों को छुटाने के लिए, लेकिन ये कलयुगी जीव, काल का जीव अपने ही बातों में उलझा रहता है, विषय विकार की, काम क्रोध की ही बातें करता है। मालिक से नाता जोड़ने का भाव पैदा न होने की वजह से सारा जीवन को, सारी जमा पूंजी को बर्बाद करके चला जाता है और अंत में कुछ भी हाथ नहीं आता, खाली हाथ। और भ्रांति रहती है कि सदा रहूंगा। राजा जा हैं, प्रजा जा हैं, राजा भी गए, प्रजा भी गई है, बड़े बड़े वीर बलवान चले गए हैं, लेकिन इस व्यक्ति को समझ नहीं आती है। सदगुरु कहते हैं कोई राम रस पीने वाला हो तो भक्ति की तरफ कदम रखना, और राम रस की प्रीत नहीं है, ध्यान रहे राम रस महंगे मोल का, महंगे मोल का है वो, शीश दिए बिन ना मिले, बिना शीश के उसको कोई ले नहीं सकता। सिरधड़ सौदा होता है भक्ति मार्ग में, जिसको कहते हैं जीवत मरना डर नहीं करना, जब मैला पगदार है, जीते जी मर जाना, सौंपना समर्पण कर देना सतगुरु को। ऐसा नहीं है कि फोली फोली बातों से कोई व्रत शर्त करके कोई परमात्मा को पाएगा, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि पिया का मार्ग में समर्पण भाव होता है, परमात्मा के मार्ग में सौंप देना, केवल परमात्मा की प्रीत और मोहब्बत। दुख सुख आएंगे, आनंद हो, कोई परवाह न करते हुए अपने प्रभु को याद करना। स्वामी नित्यानंद दयाल की वाणी है, सदगुरु दीन दयाल राम रस प्याया है। मेरे सदगुरु दीन दयाल ने वो रस पिलाया है जिस रस को देवी देवता, पीर पैगंबर, ऋषि मुनि, बड़े बड़े त्यागी वैरागी खोजते फिरते हैं। और वो रस मुझे मेरी गुरु कृपा से स्वामी गुमानी राम की सिर चरणों में बैठने से बहुत सहज में मिल गया। सदगुरु दीनदयाल ने वो रस पीने से जन्म मरण का दुख मिट गया। वो रस पीने से हमारी आत्मा जन्म जन्म के दुखों से छूट गई। पियो रे राम रस प्यासा, दादू दयाल भी कहते हैं कोई है प्यासा, पीने वाला है कोई? कौन पिएगा सिर धड़ की बाजी ला करके। सदगुरु दीन दयाल राम रस प्याया है, दिल दरियाव जहाज प्रेम का परलय पार पहुंचाया है। यहां दुनिया की हद है, यहां देखते हैं ईर्षा द्वेष बेईमानियां ठगियां, मेरा मेरा, छोटी सी बात हो जाए नींद ना आए, बेचैनी बढ़ जाए, आप टेंशन में, सारा कुनबा टेंशन में, क्योंकि हद है ना, दायरे में रहता है। जिन्होंने नाम सिमरन किया है
उनके भीतर में एक भाव पैदा हो गया कि आने वाली चीज है, आने जाने की चीज है, ये सतर्क रहना पर भ्रमित मत होना। जो जन्मा सो आया मरण में, सभी मौत का भोग, आपे को भी मरना होगा, किसका मनावे सोग। भाई जो जन्म गया उन्हें मरना भी है, और जिसने मरा है वो जन्मे भी गा। तो अब सोच कर देखना, जन्मना मरना है। बहुत से लोग तो इस भ्रांति में ही रहते हैं। महाराज जी कहते हैं जन्म मरण का रया न संसा, ऐसा रंग लगाया है हमारे गुरु गोविंद, जन्म मरण का संशय नहीं रहा। बहुत से लोगों से, बड़े बड़े ज्ञानियों से जब बैठते हैं बातें करते हैं, मैं हैरान हूं जब वो कभी दिल की कहते हैं कि महाराज जी हमें ये भी रहता है कि अगला जन्म है भी कि नहीं। हैरानी की बात है, अगला जन्म होगा कि नहीं, और क्या पता क्या होगा। मैंने कहा आत्मा को मानते हैं, कहते हैं जी बहुत से नहीं मानते। जीव को मानते हैं, नहीं बहुत से चेतना को मानते हैं। चेतना कहो लाइट, ये चेतना है, ये पंखा चल रहा है, ये हवा दे रहा है, उसको आत्मा कहा है। किसी ने जल कहा है, पानी कहा है, किसी ने नीर कहा है, ऐसे किसी ने आत्मा कहा है, संतों ने जीवात्मा कहा है, किसी ने हंस कहा है, और किसी ने चेतना भी कहा है। क्योंकि वो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, चेतना को मानते हैं। किसी ने बूंद कहा है, किसी ने बिंदु कहा है, लेकिन ये चेतना शरीर समस्त है, आंख भी है, पांव भी है, वो सब कुछ है, लेकिन जब वो चेतना हट जाती है तो ये शरीर काम नहीं करता है। संतों ने उसको जीव कहा है, आत्मा कहा है, और वो आत्मा है शरीर में, वो काम करने लग जाती है। और फिर वो आत्मा अन्य योनियों में जाती है, अन्य योनियों में कर्म, फिर कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। क्योंकि बार बार ये शरीर नहीं, बार बार ये देह नहीं, बार बार ये परिवार नहीं, बार बार ये मित्र नहीं, अकेला है, अकेला जाएगा। और जो व्यवहार करोगे, कर्म करोगे, वो जाएगा। इसीलिए मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर, 2 दिन का मेहमान है। नेकी कर, कुछ अच्छाई कर, कुछ सदगुरु की बंदगी कर, सिमरन कर, ध्यान कर। और यह कहते हैं गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल मेरे सतगुरु ने मोहे ऐसा राम रस प्याया है जिसके पीने से जन्म मरण का रहा न संसार, जन्म मरण का ख्याल भी मेरा मुक्त कर दिया। ऐसा रस जा रस को खोजत फिरे ऋषि मुनि सुरदेव, सौ रस सहजे पाइए चरण कमल की सेव। जिसने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश खोजते फिरते हैं, वो रस तो सतगुरु कृपा से सहज में मिल गया, और जन्म मरण का संशय रहा नहीं। अज्ञानता की किवारी खुल गई, खुली किवारी ब्रह्म की, फिर लागे नहीं माया है। यह माया तब तक लगती है ना जब तक भीतर का दरवाजा नहीं खुलता है, जब तक भीतर का कुंदा नहीं खुलता है। और भीतर का कुंदा खोलने के लिए उलझन जो भीतर है उनको खत्म करना पड़ेगा। और उलझन खत्म कब होंगी? पहली सीढ़ी नाम की मालिक का नाम की कमाई करे, और दूसरी सीढ़ियां अपने आप के वचनों को, व्यवहार को, विचार को ठीक करे। अगर आपका हार व्यवहार विचार ठीक नहीं होगा, आप राम राम करते रहो, आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि राम भीतर गया ही नहीं है। आपके भीतर श्रद्धा है, विश्वास है, प्रीत है, प्यास है, आत्मिक लगाव है। बैठे हो कभी एकांत में, आंखों में नीर है, कब मिलना होगा, कब दर्शन होंगे, ऐसा भाव पैदा हुआ। और भीलनी नार की तरह, सबरी की तरह संतोष भी है। मेरे गुरु ने कहा है मिलेंगे, बस भीलनी ने की बात कही थी ना, मेरे गुरु ने कहा है मेरे राम आएंगे,
ऐसे ही मेरे गुरु ने कहा है, राम आएंगे, आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। दुख सुख लहर अनेक आएंगी जीवन में, इन उलझनों में मत पड़ना, बंधना मत। सुख को देख के, मान को देख के अभिमान मत करना, और दुख को देखकर रोना मत। सुख दुख दोनों से परे, जिसके लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं, शब्दों से परे आनंद दर्शावे। निता आनंद उस देश की बातें कुछ न्यारी हो, उस देश की बात कुछ न्यारी है, जो कही ना जावे, जो सुनाई ना जावे, जो दिखाई ना जावे, और जो बताया ना जावे। आके देश उस पीव का, परमात्मा का उपदेश आका है। जिन्होंने अभ्यास किया, सिमरन किया, उनके भीतर घटना घट गई है। और जो मीठी चोपड़ी बातें करते हैं, बस संघर्ष नहीं कर सकते, उनका क्या उद्धार होगा। महल माही मिल गए, मनोहर चरणन लिपटाया है, नूर झरोक के झांकी लागी, सजन मन भाया है। मेरे गुरु ने राम प्याया, राम रस पिलाया है, और वो मनोहर जो मेरे मन को हरने वाला, उन्होंने चरणों में लिपटा लिया। नूर झरोके झांकी लग गई है, बस एक सजन मन भा गया। दूसरी कोई कामना नहीं, दूसरी कोई वासना नहीं, फिर दूसरी कोई चाह नहीं, एक ही प्रीतम प्यारा। स्वामी गुमानी अलख निशानी, लाल लखाया है। मेरे सतगुरु ने उस लाल को लखा दिया। शब्द देने में भेद होते हैं, आप लोग बहुत सारे नाम लेते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। एक होता है शब्द बताना, बोल के देना, एक होता है शब्द लखाना। शब्द लख गया, वो जीव मुक्त हो गया। लेकिन पहले शब्द पे लाग जाना। सारी कमाई कर करके जीव एक जगह पहुंच जाता है स्थिर, फिर आगे का मार्ग गुरु बाह पकड़ कर ले गए सजन सेज के पास, बाह पकड़ कर ले जाते हैं, आप लखाते हैं। यही तो कहा है गुरुदेव ने, स्वामी गुमानी अलख निशानी, अलख लखाया, लाल लखाया है, वो लखा दिया। निता आनंद गुरु पूरे परसे, फिर गगन घर छाया है। गुरु कृपा से फिर काल के जाल से दूर गगन घर में छाया है। ऐसा राम रस गुरुदेव की कृपा से मिल गया है। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, मानव जीवन अनमोल पूंजी है। कोई दुख सुख रोग पीड़ा कुछ भी है, गुरु महाराज जी से अर्ज करने लग जाएं, गुरु महाराज जी से प्रार्थना करने लग जाएं, जीवन की झंझटें मिट जाएंगी, उलझनें मिट जाएंगी। पर विश्वास मत करना, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। आप अपने गांव से चल के आए हैं, गली में आवारा कुत्ता पशु पक्षी भी मिले होंगे, व्यक्ति भी मिले होंगे अच्छे बुरे, और रोड पे मोड़ भी आए होंगे, उतार चढ़ाव भी, आखड़ी भी, ब्रेकर भी। ऐसे ही जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, आखड़ी ब्रेकर आते रहते हैं। इनमें अपने जीवन को मत गंवाना, अपने जीवन को टारगेट एक ही, अपने प्रभु को याद करना। जैसे कोई व्यक्ति घूमने के लिए जाता है, कितना अच्छा खाना पीने के दो, फिर भी उसका मन रहेगा मुझे मेरे घर जाना है। कोई मेहमान आ जाता है, वो भी कितना अच्छा दो, फिर भी कहे नहीं घर जाना है। किसी किसी का अगर डट जाता हो, वो क्या करे ना, कहावत हरियाणा की, कोई मेहमान आ गया, कई दिन रुक गया और अच्छा खाने को मिले, कहने लगा जी दाने दाने पे नाम लिख रखा है। उसके रिश्तेदार बोले तो आपका तो बोरी पे लिख रखा है। वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं,
लेकिन मेहमान ने जाना है, जीव मुसाफिर है, अरे ये मेहमान है, इसने छोड़ के चला जाएगा। इसलिए मालिक की बंदगी करो, प्रभु ने मौका दिया है, नित सिमरन करो, सेवा करो। फुर्सत मिल जाए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल के सिर चरणों में हाजिरी लगाने पहुंच जाओ। इतवार को कितनी गर्मी है फिर भी आप आए, हाजिरी लगाओ। हाजिरी रजिस्टर में पूरी हो जाएंगी ना, पेपर में बैठने का रहा हो जाए। जिस बच्चे की हाजिरी पूरी नहीं है ना, कितना होशियार हो, पेपर नहीं दे सकता। हमारा काम गुरुदेव के सिर चरण में मस्तक टेकना, विनती में बैठना, सेवा सिमरन करना, माता पिता की जरूरतमंद के आगे काम आना। देखे कहते अपने माँ बाप ने दुखी करो और मंदिर में हाजिरी लगाओ, कुछ नहीं होगा। खोटे कर्म रहेंगे तो फिर राम कैसे मिलेगा। अपने कर्म ठीक करके, व्यवहार ठीक के, विचार ठीक करके बंदगी करो, गुरु महाराज से नाता जोड़ो, बिगड़ी बात बन जाएगी। बोल सतगुरुदेव महाराज की तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहित।